अस्सलाम वालेकुम मेरे बाबा, मेरे रहमान बाबा, रहम कर बाबा। आज आपकी बेटी अपनी इज़्ज़त लेके आई है। आपकी बेटी की इज़्ज़त उतारने की किसी ने कोशिश की है, ज़बरदस्ती अपने आप को महान बनाने की कोशिश की है, लोगों को साइबर कैफ़े के नाम पे लूटने की कोशिश की है, लोगों ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की और ये जताने की कोशिश की कि हम जो आप लोगों की पूजा करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, आपकी खिदमत करते हैं, तो इन्होंने हमें पागल समझने की हिम्मत की है। इनके दिमाग में ऐसा है कि हम जैसे पुजारी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन आप तो बिगाड़ सकते हैं ना बाबा। कुछ लोग चाहते हैं कि मुझ पर लंबा केस हो, पुलिस केस हो, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो बस बाबा मैं ये चाहती हूँ कि जो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आज आपको पर अपनी साड़ी का पल्ला और पगड़ी दे रही हूँ, मेरी इज़्ज़त दे रही हूँ, उसको आप संभालो मेरे बाबा। और जितने लोग मुझे इस तरह के केस में डालने जा रहे हैं, उनको कम से कम 10 साल की सज़ा होनी चाहिए। उनके घर के छोटे छोटे बच्चे जो ड्रग्स वग्स बेचते हैं, उनकी 10 साल की सज़ा होनी चाहिए। जिस तरह से लोग दूसरों के बच्चों को गुमराह करते हैं, उनके घर में भी कभी कोई नेमत नहीं पड़नी चाहिए, उनकी भी हालत ख़राब होनी चाहिए। जिस तरह से साइबर क्राइम के नाम पे ठगी करके लोगों को बर्बाद किया जाता है, जो इस तरह की ठगी कर रहे हैं उनके घर में भी मौत का तांडव होना चाहिए। जो लोग पूजे का काम देखे पूजे का मजाक बनाते हैं, उनको उनके घर में प्रॉब्लम होनी चाहिए। जो अपने अंदर इतना अकड़ रखते हैं कि अच्छी खासी नौकरी मिली हुई नौकरी छोड़ देते हैं और उसके बाद अकड़ दिखाते हैं, उन्हें आजीवन कभी भी पैसे या किसी चीज़ का सुख नहीं मिलना चाहिए। जो अपने गुरु का अपमान करते हैं, गुरु को पागल में गिनती करते हैं, उन्हें आजीवन के लिए पागल बनाना है बाबा। मेरी मदद करो मेरे बाबा। जो भी मैं आज आप देखिए, मैं अपनी ये कहते हैं साड़ी का पल्लू लेकर आई हूँ। आपको ही मेरी इज़्ज़त बचानी है, आपको ही मेरी इज़्ज़त बचानी है बाबा। आज मैं आई हूँ ताले लेके। मैं चाहती हूँ कि जो जिन लोग मुझे केस में फंसाना चाहते हैं, उनके ऊपर एक केस बनता रहे। ये बात है। आज की तारीख में हर किसी को एक बहाना मिल गया कि किसी को भी ब्लैकमेल करना है या किसी को परेशान करना है, तो किसी भी तरीके से मौत का डर दिखा के, ये डर दिखा के उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनको ज़बरदस्ती परेशान करने की ताकत दी जाती है, दूसरों के घरों को गुमराह किया जाता है। उनके घर में भी किसी चीज़ की सुख सुविधा मत रहने दीजिए बाबा। मेरी इज़्ज़त बचाइए और जो मेरे पर विश्वास करते हैं उन सबका काम कीजिए। जितने लोगों ने मुझ पर भरोसा करके अपना काम दिया, उनका पूरा काम कीजिए। मेरे पास एक बहन है जो पंजाब से है, उसके घर में उसके बेटे और उन पर मारण क्रिया किया है। उनके नाम से भी ये चादर चढ़ा रही ऊपर वाली ब्लू वाली, उनकी पूरी कीजिए। जो उनके दुश्मन उनके पीछे पड़े, उनकी भी मौत की खबर लाई है, जल्द से जल्द उनकी मौत की खबर लाई है। और जिसने भी तरह साइबर पुलिस और सबके नाम पे ढोंग कर रहे हैं, जितने लोग पॉलिटिक्स के नाम पे गलत काम कर रहे हैं, जिसने मोमिता डॉक्टर के साथ ये सब गलत काम किया, उन सबको उनके किए की पूरी सज़ा दो मेरे बाबा। तू ना करेगा रहम तो कौन करेगा। तेरे सिवा मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, मैं तो आप पे भरोसा करती हूँ ना। मेरे लिए मेरा विश्वास, मेरा सब कुछ आप हो मेरे बाबा। मुझे दुनिया में किसी से डर नहीं है, मुझे सिर्फ आपसे डर है। और मुझे पता है कि जब मेरी मझधार डूबेगी तो बचाने भी आप आएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा विश्वास आप हो। मैं किसी पे नहीं उड़ती हूँ, मैं सिर्फ आप पे उड़ती हूँ मेरे बाबा। मुझे पता है कि मेरे बाबा है तो मुझे हर जगह से बचाएंगे। अरे आपने तो 20 दिन में 3 जनों को 307 के केस से रिहा किया है, तो 20 जनों को आप 307 के केस में डाल नहीं सकते हो क्या वापस? सबको उसी में डालो। जितने लोगों का बुरा सोच रहे हैं उनकी हालत ख़राब करो। जितने लोग गलत लोगों का साथ दे रहे हैं उनका, जो औरत और आदमी की शक्ल दिख रही है, उनके घर में भी मौत का तांडव होना चाहिए। जो 17 तारीख तक मैं पूजा पाठ करी, उसमें उनके पूरी मौत का तांडव का खेल शुरू होना चाहिए और उनकी पूरी खबर मेरे सामने आनी चाहिए। या मेरे मौला मदद कर, अल मदद।